राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट नए जमाने के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनके पास अपना सपोर्ट बेस है। सचिन पायलट ने राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर 7 साल काम किया और राजस्थान में अपनी पार्टी के लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट प्रेसिडेंट रहे। सचिन पायलट के नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कांग्रेस ने उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनबन के बाद सचिन पायलट ने मंत्री पद छोड़ दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना चुनाव तो जीते, पर कांग्रेस की हार हुई। सचिन पायलट अब कांग्रेस संगठन में महासचिव हैं और उनके पास छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। सचिन पायलट सिर्फ 26 साल की उम्र में लोकसभा के मेंबर चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सचिन पायलट के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज था। ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। सचिन पायलट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूथ ग्लोबल लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। सचिन पायलट की एक और पहचान है टेरिटोरियल आर्मी में रेगुलर ऑफिसर कमीशन किए जाने वाले पहले यूनियन मिनिस्टर के तौर पर। सचिन पायलट अब टेरिटोरियल आर्मी की 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर हैं। वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA सचिन पायलट आपकी अदा। तो ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अब कौन चाहेगा कि कम पढ़े लिखे लोग इस देश का नेतृत्व करें या देश में कानून बनाएं। तो अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि ये इलॉन मस्क को फला आदमी इतने अरबों रुपये कमा रहे हैं। और स्वर्गीय पिताजी राजनीति में थे तो उसका मुझे लाभ मिला कि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने गया लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब 5 साल के बाद मैं दोबारा चुनाव लड़ने गया या थर्ड टाइम मैंने चुनाव लड़ा या चौथी बार मैंने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी, फिर तुमने क्या किया है, तुम किसके बेटे भतीजे देवते पोते वो अलग बात है, लेकिन आपने खुद क्या किया है। तो जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो चुनाव लड़ता है और जीतता है तो वो अपनी काबिलियत पे जीतता है। मुझे लगता नहीं कि आप रिश्ते निकाल कर 3 या 4 बार चुनाव जीत सकते हो। पहली बार आपको मदद मिलती है उस दरवाजे में अंदर घुसने के लिए, लेकिन क्योंकि लोग आपको जानते हैं या आपको आपके नाम को जानते हैं तो आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं कम से कम कि आपको अपने पिता या दादा या मामा नाना तक करना है या उससे बेहतर परफॉर्म करना है। तो एक बर्डन रहता है, एक प्रेशर रहता है, लेकिन उसको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक चुनाव जीती और ऐसी लंबी लिस्ट है जिस सिद्धांत पर, इश्यूज पर, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों को बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ज्वलंत डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर हम सब में हाँ जी कहते रहें तो काय का विपक्ष है। हम सबसे सहमत होते रहें, एक्सेप्ट करते रहें, अपनी बात को ना रखें, और इस देश में हमेशा दो राय होनी भी चाहिए। संवाद हो, डिबेट हो, निष्कर्ष निकल कर आए, तभी तो बेहतर परिणाम आएंगे। अब सब लोग एक ही बात बोलें, सभी हाँ बोलते रहें, तो फिर क्या विपक्ष, क्या डेमोक्रेसी है। लेकिन बात को बोलना कोई गलत नहीं है, ये बात सच है। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन बहुत से लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है रजत जी, 23 काम मिल जाता है फिर मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूँ और पूरी ताकत से करता हूँ, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कर्म ही पूजा है। आप कर्म करोगे। और दूसरा रजत जी, आपने कहा ये कोई मेहनत खराब नहीं जाती, कोई मेहनत वेस्ट नहीं होती। आप मेहनत करोगे और पब्लिक सब देखती रहती है। इसलिए हम लोग जिस दिशा में निकले हुए हैं उसमें हम लोगों को संघर्ष करना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हम विपक्ष में 10 साल से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 चुनाव हार